वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की राजनीति विज्ञान यानी सामाजिक में जो आपका लास्ट में राजनीति पाठ दिए गए हैं राजनीति के विज्ञान, तो उसका राजनीति विज्ञान का अध्याय 7 लेके आ चुका हूं, जिसमें लगा ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो इससे संबंधित मैं क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन के आंसर बताने जा रहा हूँ। तो आपको इस वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है, तभी आप लोग अच्छी तरह से उसको भर पाएंगे, साथ ही लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है अध्याय 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो इसी संबंध जो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका है, तो इससे ही संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के हम आंसर लिखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने दिए गए यहाँ पर सही विकल्प, जिसमें आप लोग सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। पहला प्रश्न लिखा है रोपाई से संबंधित सही मशीनों का समूह है। जो रोपाई है तो सही सभी महीनों का समूह है। तो महीनों के महीने हैं तो नवंबर, दिसंबर, जुलाई, अगस्त, फरवरी, मार्च या दिसंबर, अक्टूबर, कौन सही है? अगर आपको पता है तो बेहिचक आप लोग कमेंट बताएं कि सर इसका ए ऑप्शन सही है या बी है। जो भी आपको पता है, वो नहीं है पता तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने बी ऑप्शन सही है, जिसमें लगोगे जुलाई, अगस्त। तो आपका बी ऑप्शन पर आपको राइट का चिन्ह लगा देना है और यहाँ पर उत्तर यहाँ पर आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लगा है मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव को कहा जाता है। जो मछुआरे होते हैं उनकी छोटी नाव होती है, तो हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं केटार मैन। क्या कहते हैं हम लोग? केटार मैन। तो आपका ये डी ऑप्शन सही है, इस पर राइट का चिन्ह लगा है और यहाँ पर उत्तर यहाँ पर लिख लें। तीसरा देखते हैं। तीसरा लिखा है मानसून के समय मछली पकड़ने का कार्य नहीं होता क्योंकि मछलियों के प्रजनन का समय होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगा सीढ़ी नुमा खेती होती है। जो सीढ़ी नुमा खेती कहाँ पर होती है? तो ये पहाड़ियों में होती है, जहाँ पर पहाड़ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पर एक खेती होती है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, यहाँ पर उत्तर लिख देना। ठीक है, जैसे अधिकांशतः ये उत्तराखंड जल राज्य में अधिकांशतः सीढ़ी नुमा खेती होती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 लगा खेती में काम के तरीका क्रमबद्ध लिखिए। तो आपका ये वाला सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगाना है, ये वाला यहाँ पर उत्तर लिख देना। क्योंकि पहले हम लोग खेत को तैयार करते हैं, फिर हम बुवाई करते हैं, फिर निराई करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? कटाई करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग सामने रहेंगे रिक्त स्थान। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आपके जो सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। अगला रिक्त स्थानों की पूरी कीजिए। चलिए हम रिक्त स्थान भरते हैं। तो ये ऑप्शन देखते हैं। तो पहला लिखना आपको तमिलनाडु। यहाँ पर लेंगे हम लोग तमिलनाडु राज्य के समुद्र तट पर कलपट्टू गांव है। कौन सा गांव है? कलपट्टू गांव है। फिर लेकिन आपको समुद्री इलाके के पूरे गांव में मुख्यतः मछली पकड़ने का काम किया जाता है। जितने भी समुद्र किनारे गांव हैं सब लोग क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं। और सी ऑप्शन लगा नागालैंड के चिमाजी गांव में रहने वाले लोग चाखे सांग समुदाय के हैं। कौन से समुदाय के? चाखे सांग समुदाय के। नहीं, सी ऑप्शन में ये लिखना है। डी ऑप्शन लगा है हमारे देश में लगभग 40% खेतीहर मजदूर ग्रामीण परिवारों में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से आप सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूरी कंप्लीट हो गई है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लगा है कलपट्टू गांव में धान के अलावा और क्या क्या उगाया जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आम, नारियल, कपास, गन्ना आदि उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां, तुलसी और उसका पति रमन मजदूरी क्यों करते हैं? तो हम इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन 8 का आंसर लिखेंगे। आपको आंसर लिखना है क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं है, इसलिए तुलसी और उसका पति मजदूरी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा भारत में कितने प्रतिशत किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। तो इसका आंसर लिखना है केवल 20% ही किसान बड़ी किसानों की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखेंगे शेखर अपना धान बाजार में क्यों नहीं बेचना चाहता। तो इसका आंसर लिखना है क्योंकि शेखर व्यापारियों से बीज और खाद उधार लेता है। उसे चुकाने के लिए शेखर को अपनी फसल को व्यापारियों को कम दाम में बेचनी पड़ती है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है आप लोग सामने खेतीहर मजदूर किन्हें कहा जाता है। जो खेतीहर मजदूर होते हैं उन्हें किन्हें कहा जाता है। तो ये प्रश्न लिखना है। इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा भूमिहीन और दूसरों की खेती में काम करने वाले मजदूर को हम
खेतीहार मजदूर कहते हैं, मतलब कि जिनके पास भूमि नहीं है, ठीक है, और वे दूसरों के खेतों में काम करते हैं तो उन्हें हम खेतीहार मजदूर कहते हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक यानी कि 12, प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। प्रश्न 12 में लिखा है शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर, जिसका आंसर रहेगा उनके स्वामित्व वाली ज़मीन दूसरे लोगों की ज़मीन पर काम करने की उनकी ज़रूरत या उन्हें ज़रूरी ऋण साथ ही उनकी कमाई पर आधारित हो सकता है। तो ये प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर आप लोग वीडियो को रुक कर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा गांव के छोटे किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि गांव के किसान को अलावा, मतलब गांव के किसान को अलावा दूसरे काम करने पड़ते हैं, ठीक है, और कभी कभी उन्हें काम के तलाश में घूमना भी पड़ता है कि गांव में जो किसान रहते हैं उन्हें काम नहीं मिलता तो ढूंढते हैं। जैसे हम लोग गांव के हैं तो हमें पता है किसान कैसे क्या करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है नागालैंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत क्यों बनाए जाते हैं। चलिए इसका आंसर सिंपल सा है, मिट्टी और पानी को बहने से रोकने के लिए नागालैंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। और 14 नंबर 5 प्रश्न नंबर 15, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका के साधन क्या क्या हैं। तो चलिए इसके आजीविका के साधन लिखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका के साधन निम्नलिखित हैं। पहला है पशुपालन करना, खेती करना और मजदूरी करना। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं तो उनका व्यवसाय, कोई भैंस पालता है, कोई गाय पालता है, कोई बकरी पालता है, कोई खेती करता है, वो बहुत से लोग मजदूरी करते हैं। क्योंकि अपने गांव लेवल के आदमी जो हैं वो कहाँ दिल्ली बाहर जाते हैं जो अपनी मजदूरी करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, जिसमें लिखा है खेती के लिए कर्ज लेने का क्या क्या जोखिम है। तो अगर जैसे हमारे खेती के लिए क्या क्या कर्ज लेना जोखिम है, तो आप लोगोगे खेती के लिए कर्ज लेने के लिए निम्न समस्याएं होती हैं। पहला लिखोगे फसल खराब होने से किसान कर्ज नहीं चुका पाता है। दूसरा लिखोगे किसान इस कारण आत्महत्या भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे बारिश होने से पहले फसल यानी बारिश ज़्यादा हो गई तो खराब हो सकती है जिससे मुनाफा होता है, मुनाफा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको मुनाफा लिख देना, मुनाफा नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने ये पार्ट आपके मतलब कि पूरे इस पार्ट के पूरे 16 तक दिए गए थे। तो 16 तक के मैंने आंसर क्वेश्चन के आंसर लिख लिए हैं, ठीक है, आया ना समझ। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इस पार्ट का पूरा सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर संपूर्ण उत्साहित मैंने बता दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है इसके आगे का आएगा, तो उसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।